है फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है बाम सेप। बाम सेप से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। मैं उनका पोस्ट भी हमेशा पढ़ता था। पढ़ना चाहिए, बाम सेप का पोस्ट पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। उसका वीडियो जो आता है वो ज़रूर देखने की ज़रूरत है। वो आप लोग पता होना चाहिए कि मूल निवासी को सब कोई जानता था, नहीं जानता था। किसने लाया? बाम सेप ने लाया। अधिकतर जो हमारे हक के अधिकार के बात बाम सेप ही करता है। बाम सेप कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ब्राह्मणों का पार्टी कहता है। अब है ही, मैं भी इस पर एक पोस्ट भी लिखा था। कांग्रेस और भाजपा किस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट विपक्ष में खड़ा हो रहा है, पक्ष विपक्ष में क्यों खड़ा हो रहा है, इसका वजह अब भाजपा कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस ख़त्म हो और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगा कि भाजपा ख़त्म हो। दोनों मिला जुला पार्टी लेकर और चला रहा है भारत को। वो पता होना चाहिए कि ईवीएम के बारे में, ईवीएम में कितना घोटाला किया जाता है। ईवीएम में काफ़ी घोटाला किया जाता है। तो ईवीएम को कौन लाया है? कांग्रेस ने लाया है। और उसके बाद में और घोटाला बीजेपी में कर रहा है, तब ना कर रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। राहुल गांधी कितना भी बोल रहा है, वो ईवीएम के बारे में बोला है? नहीं, वोट चोर बोल रहा है, गद्दी चोर बोल रहा है। वोट कैसे चोरी हो रहा है? तो ईवीएम से। ईवीएम के बारे में खिलाफ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। वोट चोर गद्दी चोर जरूर बोल रहा है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ में नहीं बोल रहा है। तो ईवीएम कांग्रेस का ही देन है। तो ये भाजपा कभी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस खत्म हो और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगा भाजपा खत्म हो। ये दोनों अपने मिलजुल के सरकार चला रहा है। कोई पक्ष में रहता है तो कोई विपक्ष में, तो कोई पक्ष में रहता है तो कोई पक्ष में। इस पर एक बंदा है, जो एक बंदा बाम सेप के बारे में बोल रहा है। आप लोग बाम सेप का भी नाम नहीं जानते होइएगा, लेकिन ये बाम सेप के बारे में अच्छी तरह से जानता है। ये हमको लगता है ना आरएसएस का है। ये बाम सेप के बारे में जानता है और बोलता है कि बाम सेप पर निगरानी रखना चाहिए। आप उसका वीडियो देखिए किस प्रकार से वो डरा हुआ है। बाम सेप बीमारी में तो सबके सामने है। अंडरग्राउंड वो काम कर रही है। बाम सेप अंडरग्राउंड काम कर रही है और बहुत खतरनाक जगह कर रही है। और अधिकांश सरकारी कर्मचारी उसमें एक्टिव है। और सरकारी कर्मचारी का अपना एक प्रभाव होता है समाज में। एक पटवारी कहता है तो 50 लोग सुनते हैं, एक अध्यापक कहता है तो 100 लोग सुनते हैं। वो अंदर ही अंदर जो जहर फैल रहा है, क्या हमारी जानकारी में है? और जानकारी में है तो हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। कौन करेगा उनका मुकाबला? सवर्ण वर्ग के हमारे कार्यकर्ता उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनका मुकाबला हमें करना होगा। कर रहे हैं क्या हम? अपने अपने क्षेत्र में हमारे पास सूची है क्या कौन कौन बाम सेप का काम कर रहा है? बीमारी तो आपके सामने है। बाम सेप के लोग आपकी बिल्कुल नाक के नीचे भी काम कर रहे हैं तो भी आपको पता नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं राजनीति में? चिंता करिए तो उनका निकालिए। उनको ठीक कर सकते हैं, उनका दिमाग तो करिए। नहीं कर सकते तो उनके जो प्रभाव में आ रहे हैं उनको रोकिए। ये बड़ी चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी को ये मजबूत करना है। कहना है आपका बोले आपने 80% कहा, 80% क्या होता है? 80% हिंदू, 20% मुसलमान। आपने वोट विभाजन कर लिया, इसलिए आप इतना % बहुमत ला पाए। 80-20 का मतलब यह है कि 80% हिंदू, मतलब उसमें SC वर्ग भी शामिल है। तो सारा हमारे साथ लगभग आ गया। उत्तर प्रदेश में आ गया, राजस्थान में भी आ रहा है, और भी आ रहा है। उस 80-20 के फॉर्मूले को बिगाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है इन बाम सेपियों ने, इन बाम सेपियों ने और इन बीमारियों ने पूरी ताकत लगा रखी। किसी भी कीमत पे हिंदू समाज सारा एक नहीं होना चाहिए। हम हिंदू नहीं हैं, हमारे राम को कुछ नहीं लगते, हमारे कृष्ण कुछ नहीं लगते, ये सारे भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है। और उसमें बाबा साहब का नाम भी शामिल किया जा रहा है, उनके नाम पे भी किया जा रहा है। क्या हम उनका मुकाबला कर पाए? बाम से बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहा है। जो भी कर रहा है काफ़ी सटीक कर रहा है। मूल निवासी बातें करता है कि मूल निवासियों को हक देने की बातें करता है। आपको पता होना चाहिए R1A1 ब्राह्मणों का DNA है। अब ब्राह्मण यहाँ का नहीं है, विदेशों का है। L3MN यहाँ का DNA है, मूल निवासियों का DNA है। SC ST OBC अल्पसंख्यक का। लेकिन R1A1 ब्राह्मणों का DNA है। और डॉक्टर माइकल वामसाद ने रिसर्च किया है इस पर। अब उन्होंने ये तय किया कि ये R1A1 ब्राह्मणों का DNA है। किसी से SC ST OBC और अल्पसंख्यकों से R1A1 मैच ही नहीं कर रहा है।
और मूल निवासी आज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तो काफ़ी सारा मिल जाता है, जय मूल निवासी सब। तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है इस बात से। खुद को अधिकार, कोई भी आता है बाहरी तो गुलामी बनाना चाहता है और गुलामी बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में शूद्र स्त्रियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। स्तन जैसा चीज़ वो ढकने का नहीं देता था। बताइए कितना घिनौना बर्ताव किया जाता था। टीपू सुल्तान जब राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने इस शूद्र स्त्रियों जो स्तन ढकने का अधिकार नहीं तो उन्होंने अधिकार दिया, उन्होंने ये गलत प्रथा को ख़त्म किया। इसलिए टीपू सुल्तान की जयंती को मनाया जाता है, मनाना चाहिए ज़रूर। हम लोगों को अधिकार दिया है वो लोगों ने। ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ने शूद्र और अति शूद्र का जिक्र किए हैं। तो शूद्र को ओबीसी करार दिए हैं और अछूतों को अति शूद्र करार दिए हैं। तो इसका मतलब हम लोग भी कि आपको पता होना चाहिए कि क्षत्रिय दो राजाओं में युद्ध होता था, एक राजा जीत जाता था, दूसरा राजा हार जाता था। हारने वाला राजा क्या हो जाता था? शूद्र, और जीतने वाला राजा क्या हो जाता था? क्षत्रिय। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही इतिहास में ऐसा ही गया हुआ है। अब जरा सोच कर देखिए कि हारने वाले राजा के साथ क्या होता होगा। जीतने वाला राजा इतना प्रभावी होता था कि हिंसा करने के लिए भी तैयार था, मारने के लिए भी तैयार था। वो छोड़ देता होगा हारने वाले राजाओं को? नहीं, शूद्र बनाकर छोड़ता होगा। न्यूज़ मीडिया वाले क्या बोलते हैं, आज न्यूज़ मीडिया में भी फैल गया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने भी ब्राह्मणों को विदेशी करार दिया है, वो अपनी पुस्तक में भी लिखे हुए हैं। उनकी पुस्तक को पढ़िए, उसमें भी लिखा हुआ है ब्राह्मण विदेशी, आर्यन विदेशी। आया में आर लगा दिया तो आर्या हो गया, यही ना आर्या बोला जाता है। अब देखिए है जिसकी वजह से आप जो विदेशी यहां पर आक्रांता आए या अग्रेसर आया, वीजा वी जो यहां के राजा थे उनमें आप कोई भी डिफरेंशिएशन करने को तैयार नहीं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि देखिए यहां पर भी राजा थे और सब अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन जब विदेशी यहां पर आकर आक्रमण करके यहां पर लोगों को स्लेव बना रहे थे या जजिया उनसे ले रहे थे, आप दोनों को एक तराजू पर कैसे रख सकते हैं? जी, सबसे पहली बात तो अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती हूं। दूसरी बात, विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो हैं वो 1500 BCE में ईरान से यहां आए, तो पूरा का पूरा इंडिया ही एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अपना आप डीएनए चेक करा लीजिए। 2019 में 2 स्टडीज हुई थी, सेल में और साइंस जर्नल में, जाके पढ़िए। वहां कहते हैं कि अप टू 30% जो डीएनए है वो आर्यन डीएनए है। आज मूल निवासी विदेशी का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्राह्मशिप ने ही तैयार किया है। ब्राह्मशिप के द्वारा ही प्रचार किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचा। मुझे भी ब्राह्मशिप से पता चला कि हम लोग तो मूल निवासी है, हम लोग को अछूत करार दिया जाता था, हम लोग को गुलाम करार दिया जाता था। अब समझ में आ रहा है, शूद्र करार दिया जाता, अब समझ में, हम लोग तो मूल निवासी है। तो मूल निवासी है तो विदेशी आकर हम पर हमको गुलाम बनाना ही चाहेगा। तो ये ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए वो खुद को सर्वश्रेष्ठ कहता है, हम लोगों को नीच करार देता है। तो ये ब्राह्मशिप का जब मैंने वीडियो देखने लगा, उनका पोस्टर पढ़ने लगा, तब मुझे समझ में आया कि हम लोग मूल निवासी है और वो लोग विदेशी है। तो मैं भी कभी फेसबुक या हो या सोशल मीडिया हो लिखता हूँ, बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हम लोग मूल निवासी है और ब्राह्मण विदेशी हैं, यूरेशिया से आए हुए हैं वो लोग। अब देखिए कि आज जिस प्रकार से मिट्टियों का पूजा किया जाता है, उस पर अरुण कुमार गुप्ता जी क्या बोलते हैं। 25 गो मिट्टी का चूहा बना के किसी चूहे के बिल पर मैं रख दूं, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना के किसी जंगल में छुपा दूं, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करूँ, एक कुत्ता मिट्टी के खड़ा को पकड़ो, तो माटी के खड़ा को कुत्ता पकड़ेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली पकड़ेगी। तो जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली नहीं पकड़ रही, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता नहीं पकड़ रहा है, लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, पार्वती, गणेश बना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा। तो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 कट्ठा समस्तीपुर में रजिस्ट्री कर देगा। इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानो कुत्ता बिलाई से भी बदतर है। अरुण कुमार गुप्ता जी का कहना सही है। मिट्टी खुद से मिट्टी का बनाते हैं, मूर्ति खुद से बनाते हैं। क्या कोई आता है बनाने? नहीं,
खुद से बनाते हैं और खुद पर जाते हैं, वहाँ पर कल जोड़ते मांगते हैं, क्या मिल जाएगा। और मिलने वाला रहता है तो मंदिर के बाहर में भिखारी रहता है। तो मंदिर आप कभी कभी जाते हैं मंदिर में, मंदिर के बाहर भिखारी एनी टाइम रहता है, उसको मिलने आना चाहिए था। वो सबसे ज़्यादा पैसे वाला हो जाना चाहिए था, वो सबसे ज़्यादा हर चीज़ में विद्वान हो जाना चाहिए। पंडित सबसे ज़्यादा विद्वान होता है नहीं। जब मनु स्मृति काल में ब्राह्मणों का सिर्फ शिक्षा लेने का अधिकार था, उस समय सबसे ज़्यादा विद्वान कौन होता था? ब्राह्मण होता था। दूसरा को शिक्षा लेने ही नहीं दिया जाता था। आपको पता होना चाहिए कि शूद्र अगर उच्चारण कर लेता था मंत्रों का तो उसका जीभ काट दिया जाता था, और शूद्र अगर सुन लेता था कोई मंत्र या ग्रंथ पढ़ लेता था या सुन लेता था तो उसका कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता। ऐसा व्यवस्था था उस समय, शिक्षा से दूर किया गया था। तो जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत में जन्मे और उन्होंने अधिकार दिया, उन लोगों को, इन लोगों को गलत साबित किया, तब ना संविधान बनाया, तब समानता का अधिकार मिला, तब ना हम लोग पढ़ लिख पा रहे हैं। आज नौकरी हो जा रहा है तो हम लोग पूजा पाठ करने में चले जा रहे हैं। अरे नौकरी किसने भी दिलवाया है? किसके अधिकार से आप नौकरी कर रहे हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आपको घर में किसका फोटो रखना चाहिए? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो हम लोग कि इसका उसका अटर पटर भगवानों का फोटो रखते हैं, उससे क्या होगा? उससे कुछ मिला है? नहीं, वो तो आपको गुलामी की तरफ ले जाएगा। RSS आपको वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहता है, वो आपको SC ST OBC संविधान कहता है, वो आपको कभी भी नीचे ही रखना चाहेगा, आपको शूद्र गुलाम ही बनाना वो चाहेगा। RSS का कथन सही कर रहे हैं आप लोग, मूर्ति पूजा करके, घरों में दिन रात पूजा पाठ करके आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। सच यही है, जितना जल्दी इस बात को समझ ले उतना जल्दी फायदे में रहिएगा। बाम सेब की लड़ाई, बाम सेब था, उसके बाद में इधर भीम आर्मी। देखिए कोई भी हथियारों से ज़्यादा दिमाग से, बुद्ध कौन सा हथियार से लड़ने गए थे, पूरा दुनिया में प्रचलित है, दुनिया में उनका नाम जानता, कितना देश में उनका जानता, चाइना, जापान, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कहाँ नहीं जानता, वियतनाम, बुद्ध को कौन नहीं जानता है। तो कुछ लड़ने गए थे? नहीं। तो लड़ाई यहाँ जरूरी नहीं है। तो वही बाम से भी उसी तरह से चलता है, वो कोई पार्टी राजनीति पार्टी में नहीं घुसता है। अब वो बाम सेब का अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब है, वो कभी देखे किसी पार्टी में जाते हुए? नहीं। तो पार्टी से दूर रहते हैं, जानते हैं ये सब जरूरी है। भीम आर्मी को देखिए, भीम आर्मी भी अच्छा था, लेकिन पार्टी में घुस रहा है तो ये भी गलत है। तो भीम आर्मी को उतना महत्व नहीं दिया जा सकता है, लेकिन बाम सेब को बहुत महत्व दिया जा सकता है। इसलिए बाम सेब तो कोई भी बोलता है ना, RSS का भी नज़र में बाम सेब ही रहता है, तब तो बोल रहा है RSS के नज़र में भी बाम सेब रहता है। तो बाम सेब से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। फेसबुक पर वामन मेश्राम साहब का पेज बना हुआ है, आप उससे जुड़िए, बाम सेब से ज़रूर जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, मैं अपनी बातों को विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद।